गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना जो अगला टॉपिक है वो है भारत की वनस्पति या वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वनस्पति वनस्पति किसे कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों को, यानी जो प्रकृति की देन होती है और अपने आप ही जो पेड़ पौधे उगते हैं उन पेड़ पौधों को ही हम वनस्पति कहते हैं। तो वनस्पति को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। 5वां नंबर आता है पर्वतीय वन और उसके बाद में छठा आता है मैंग्रोव वन। तो इस तरह इन वनस्पतियों को 6 भागों में बांटा गया है। तो अब हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैप में इन सभी को देख लेते हैं। जो ये जम्मू कश्मीर यानी उत्तर में का जो भाग है, यहाँ पर पाया जाता है पर्वतीय वन। उसके बाद में ये पश्चिम की साइड राजस्थान है, जहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। उसके बाद में ये जो मध्यम वाला भाग है, इसमें पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। उसके बाद में पूर्व में ये अरुणाचल प्रदेश से लेते हुए मणिपुर, मिजोरम आदि में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद में ये अंडमान निकोबार सहित यहाँ पर पाए जाते हैं सदाहरित वन, जो 95% सदाहरित वन होते हैं। तो इस तरह हम इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इन वनों में क्या क्या विशेषता होती है, हम सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्षा। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं तापमान। तापमान यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उससे नीचे देखें तो 22 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर यदि हम क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्षेत्र आता है अंडमान निकोबार का 95% भाग और एक है लक्षद्वीप। और उसके बाद में यदि वृक्षों की बात करें तो सिनकोना, रबर, सेत, एवनी, रोजवुड, महोगनी ये आदि यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? ये मसालों के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यदि हम यहाँ वर्षा की बात करें तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यदि इसी क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में, उसके बाद में हिमालय के गिरिपथ यानी हिमालय उत्तर में हिमालय के गिरिपथ तक और कुछ हिस्सा पश्चिम में पूर्वी ढालों तक है। यदि वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर सागवान के वृक्ष, साल, शीशम, महुआ, चंदन, आंवला ये आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उससे आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यदि हम क्षेत्र की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी वाला हिस्सा आता है। यदि वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी, पलास आदि ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि राजस्थान में बेर, खजूर, नीम और खेजड़ी और पलास ये आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 5वें नंबर पर पर्वतीय वन। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर का पर्वतीय मैदान और दक्षिण का पर्वतीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय मैदान है ये हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आता है, जिसे शीतोष्ण वन भी कहते हैं। उसके बाद में उत्तर पूर्व में ऊंचाई जब 1500 से 1750 मीटर हो जाती है तो यहाँ पर चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। उसके बाद हिमालय के यदि 2225 मीटर से 3048 मीटर की बात करें तो यहाँ पर विलू पाइन और स्यूस आदि ये वृक्ष पाए जाते हैं। और यदि इसी ऊंचाई की बात करें पर तो यहाँ पर शीतोष्ण घास उगती है और यहाँ पर कुछ जातियाँ या समुदाय रहते हैं, जो गुज्जर, बकरवाल और भूटिया ये समुदाय मिलते हैं। उसके बाद में यदि 3000 से 4000 मीटर की बात करें तो यहाँ पर पाइन के वृक्ष, सिल्वर फर आदि वृक्ष मिलते हैं। एक हम ये
बीच में रह गया था उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जी, शुष्क से मतलब आप समझते हो जहाँ पर नमी की मात्रा कमी हो। इसमें यदि वर्षा की बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यदि क्षेत्र की बात करें तो ये प्रायद्वीप वाला क्षेत्र यानी यूपी, बिहार और इससे कुछ नीचे वाले क्षेत्र आते हैं। यदि वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर तेंदू, पलाम, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड आदि ये वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पर्वतीय वनों में दक्षिण का पर्वतीय। उसके बाद में इसमें पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। अगर यदि समुद्र तल से ऊंचाई पूछें तो 1500 मीटर। यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलती है। यदि क्षेत्र है तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि क्षेत्र आता है। और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पालनी आदि पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें सोलास बोलते हैं। और वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर सिनकोना, मंगोलिया, लेरल और बेटल आदि यहाँ पर ये वृक्ष मिलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? जब झाड़ियाँ वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं, यानी जहाँ पर झाड़ियाँ और तलहट या दलदल पाया जाता है उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। यदि हम इसका जो उदाहरण देखें ये कहाँ पर है तो ये अपना सुंदरवन, यानी जब नदियों के द्वारा कुछ दलदल और नदियों के साथ कंकड़ पत्थर आदि जब आता है तो वहाँ पर एक डेल्टा बन जाता है जिसे हम सुंदरवन, हमारे भारत में एक सुंदरवन का डेल्टा है। तो यही इस मैंग्रोव वनों का एक उदाहरण है। यदि इसकी बात करें ये कहाँ पर है तो ये कोलकाता से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार इन वन संरक्षण के लिए यानी वनों को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने 1952 में वन संरक्षण नियम पारित किया गया था, जिसमें 1998 में कुछ संशोधन भी हुआ था। 1988 में इनका उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण का इनका उद्देश्य था कि देश में 33% भाग पर वन लगाए जाएं, पर्यावरण को संतुलन किया जाए या उसका संतुलन बनाया जाए और देश की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षण दिया जाए। उसके बाद मृदा अपरदन, बाढ़ और सूखा आदि पर नियंत्रण किया जाए। तो इस तरह आज हमने भारत की कुछ वनस्पति के बारे में जाना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।